संभालते हैं और सुरक्षित रखते हैं। हालेलुया। तो आइए एक ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मैं सबसे पहले क्या रखता हूँ, और गुस्सा लगता होगा इंसान को, मतलब लोगों को हर संडे हर बुधवार यही सबको रखता है, हाँ कि नहीं? ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बातें नहीं है, क्योंकि मैं लोगों का भलाई के लिए ही मैं इस सारे विषय को रखता हूँ। तो लिखा गया है ठीक आपके स्क्रीन में। हम सबसे पहले कुछ बातों को देखेंगे। सिंपल सा बात है, मेरा यूट्यूब चैनल है और चैनल का नाम है मेरा खुद का नाम, जो कि मेरा नाम प्रथम सुनियानी है। और आपका यूट्यूब में मार देंगे, यहाँ शायद नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें गोल सा एक बटन मतलब चिन्ह दिखाई देता है, उसमें सर्च करते हैं। आपको सब कुछ पता है, मुझे कहने के लिए दरकार नहीं है। यदि वहां से मेरा नाम को सर्च करते हैं, जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस भाई बहनों को कह रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक वाले को, तो वहां आप जैसे करेंगे तो वो मेरा नाम आ जाता है। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी परमेश्वर का वचन को भेजिए, मोबाइल में भेजिए। हालेलुया। ये है मेरा फेसबुक। आप जानते हैं मैं लाइव आता हूँ, और जैसे फेसबुक मतलब यहाँ प्रोग्राम खत्म हो जाता है और मैं यूट्यूब में वो वीडियो को लोड करता हूँ, ठीक है? तो आगे है मेरा इंस्टाग्राम, इसको भी फॉलो करिए। और आपका मन में यही सवाल होता होगा, ये व्यक्ति क्यों ऐसा कहता है, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करो, मेरा फेसबुक फॉलो करो, ये इंस्टाग्राम फॉलो करो। इसीलिए कहता हूँ कि बाइबल का सत्य बातों का क्या करेंगे, सीखेंगे। हालेलुया। जो कि सारे ज्ञान इसी में छिपा है। ये जो बाइबल है ना, इसी में छिपा है। तो इसको पढ़िए, जितना समय देना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बाइबल में समय बिताइए। तो आते हैं आज का विषय। ये क्या था, बुधवार का था, है ना? अच्छा, इसको मैंने डिलीट नहीं किया हूँ, तो यहाँ से भी होगा। एक बुधवार का था, तो एक विषय आज का ये है। विषय है विश्वास। हालेलुया। क्या आज का विषय क्या है? विश्वास। हालेलुया। और इसी विषय में आपको मैं बताऊंगा, कुछ बातें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सब कुछ टिका है कहाँ? विश्वास में। पति पत्नी में अगर विश्वास नहीं है तो पति पत्नी क्या हो जाएगी? अलग। अपना रिश्तेदार में विश्वास नहीं होगा तो रिश्तेदार क्या? खत्म। ऐसा कई प्रकार, हर एक चीजों में क्या करना पड़ता है? विश्वास। और यही विश्वास के विषय में आपको मैं कुछ बातें रखूंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, लिखा जाता है विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। क्या है? विश्वास जीवन का सबसे बड़ा क्या है? खजाना है। खजाना। और लिखा जाता है क्योंकि उसके बगैर न प्रेम संभव है, न प्रार्थना। विश्वास बिना सब कुछ खत्म। और यीशु ने कहा विश्वास करो, हाँ कि नहीं? तो मरियम से क्या कहा? उसका भाई मर गया था लाजर, मैंने नहीं कहा था विश्वास करोगी तो क्या देखोगी? चमत्कार। आई का बेटी को विश्वास रखो, मरी नहीं है, ये क्या हुआ है? सोया है। हालेलुया। विश्वास करो। जब एक पिताजी उसके पास आते हैं, जब उसका बेटा को मृत्यु था, यीशु के पास आते हैं और कहता है हो सके तो, उसका पिताजी क्या कहता है? हो सके तो कर दीजिए। ये क्या है? विश्वास करोगी तो। हालेलुया। ऐसा कई प्रकार यीशु ने कहा विश्वास करो। पतरस से भी कहा हे अल्पा विश्वासी, तेरा विश्वास क्या है? थोड़ा है, कमजोर है। हालेलुया। तो सारे बातों में क्या रखना चाहिए? विश्वास। तो मैं अद्भुत विषय को बताऊंगा जो कि बाइबल से मैं लूंगा बातों को। और देखिए, विश्वास की डोरी से चलता है जीवन। हालेलुया। हम लोग का जीवन कैसे चलता है? विश्वास से। दूसरा क्या है? विश्वास के सहारे बढ़ता है जीवन। और आगे कहता है विश्वास जीवन का आधार है। समझ रहे हैं ना? कितना जन को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो कहता है
जीवन में सबसे खास ही विश्वास है। जीवन में सबसे खास ही क्या है? विश्वास है। और इसको देखिए, जीवन में विश्वास की हर एक को जरूरत है। जीवन में विश्वास की हर एक को क्या है? जरूरत है। इसको देखिए, विश्वास है तो जीवन में सब कुछ है कि नहीं? विश्वास है पति पत्नी में, पति पत्नी का प्रेम अटल है। विश्वास है माता पिता बच्चों में, तो रिश्ता यानी परिवार मजबूत है। हालेलुया। इसलिए कहता है विश्वास है तो जीवन में सब कुछ है। विश्वास से हर काम हो सकता है कि नहीं? विश्वास से क्या हो सकता है? हर काम हो सकता है। और लिखा हो, विश्वास से बड़ा बदलाव हो सकता है। विश्वास से बड़ा बदलाव हो सकता है। और देखिए लास्ट है ये, विश्वास के लिए विश्वास ही जरूरी है। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये सब होने के लिए आपका विश्वास, ये सब होने के जितने मैंने आपको अभी बताया, और मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ये सब होने के लिए आपका विश्वास यीशु में होना चाहिए। हालेलुया। कहाँ होना चाहिए? यीशु में होना चाहिए। मैं दुनिया का विश्वास नहीं कह रहा हूँ। जितने मैंने काम को लेकर चला, जितने कामों को आपको बताया, तो इन सब के ऊपर देखिए, ये सब होने के लिए आपका विश्वास यीशु में होना चाहिए, जबकि यीशु नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक फोटो का सहारा लिया गूगल से। हालेलुया। तो इस व्यक्ति को, मतलब हर एक व्यक्ति को विश्वास यीशु के प्रति होना चाहिए। तो मैं वचन रखता हूँ, एक इब्रानी 11 उसका 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये उसे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। कौन है? यीशु है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को वो क्या देता है? प्रतिफल, पुरस्कार, प्राइज जिसको कहते हैं, वो देता है। यीशु क्या देता है? उसको प्रतिफल देता है। जो उसको खोजते हैं उसको परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह देते हैं। तो सबसे पहले इस बातों, मतलब इस वचन को समझना होगा, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, आप आए हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वो है। कौन है? यीशु है। यीशु। और अपने खोजने वालों को पुरस्कार या प्रतिफल देते हैं। तो आइए मैं 3 व्यक्ति को मिलाता हूँ जिनका विश्वास अद्भुत था। हालेलुया। जिनका विश्वास क्या था? अद्भुत था। सोच नहीं पाएंगे इतना भयंकर विश्वास वो व्यक्ति का, वो आप सोच नहीं पाएंगे। दानियल में आते हैं, दानियल 3:1 में आते हैं, तो इस प्रकार लिखा जाता है, नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनाई। नबूकदनेस्सर राजा ने क्या बनाया? सोने की एक मूर्त बनाई, जिनकी ऊंचाई है ना, जिनकी ऊंचाई 60 हाथ, नपो 60 हाथ। जो सोने की मूर्ति नबूकदनेस्सर ने बनाया था, उसका ऊंचाई कितना था? 60 हाथ। यहाँ से यहाँ तक 1 हाथ होता है ना, ऐसे करते करते 60 हाथ। हम लोग जब जाल खरीदते हैं, बड़े ध्यान से, हम लोग जब जाल खरीदते हैं मछली फंसाने के लिए, तो हम उसको नापते हैं ना 18 कितना होता है? 18 19। तो यहाँ से वो जाता है वहां तक, वो है ना पिलर, वहां तक जाता है वो। तो इसमें लिखा गया है ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ। चौड़ा जो है ना, ये है लंबा, ये है चौड़ा, ये है ऊंचा, ये है
चौड़ा। तो ऐसे चौड़ा कितना हाथ है? 6 हाथ। और ऊंचाई 60। 6 और 0 60। तो कहता है उसकी ऊंचाई कितना हाथ है? 60 हाथ और चौड़ाई 6। हालेलुया, हालेलुया। कहता है और चौड़ाई 6 हाथ की थी और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दूरा की क्या है? दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया। बाबुल के, बेबीलोन के जहां जो दूरा नाम मैदान में खड़ा किया। मैं नहीं देखा हूं क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वो सारे विषय के पाते हैं तो उस जगह का नाम। तो उसमें वो 60 हाथ और 6 हाथ चौड़ाई 60 हाथ ऊंचा सोने के मूर्ति को बाबुल के प्रांत के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराई। इस प्रकार सोने का मूर्त बनाकर वो क्या किया? वो खड़ा किया। लंबाई कितना है? 60 हाथ और चौड़ाई कितना है? 6। हालेलुया। और बाबुल के प्रांत जो दूरा नाम का मैदान में वो क्या किया है? खड़ा किया है। और वो चोखा सोना है। सोना है। इसमें कुछ बातें हैं, अगर हम देखते हैं इसको जब खत्म करते हैं, कुछ पीतल है, कुछ सिल्वर है, कुछ मिट्टी और लोहा में भी ये बना हुआ है। ठीक है। तो सोने का मूर्ति को बनाते हैं तो देखिए हम वचन 23 है 3 का 23। तो मैं आपको एक सेकेंड, हाँ इसको हम पढ़े ना, एक को पढ़े, इसको हम पढ़े थे नबूकदनेस्सर राजा ने। इसको तो मैं 2 को पढ़ रहा हूँ, या कोई भी पढ़ते हैं तुम अच्छा होता। हाँ तो लिखा जाता है 2 अध्याय, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा है ये एफ है बाइबल का। तो लिखा जाता है नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, राज्यपालों और सलाहकारों, खजांची, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ा कराई थी। हालेलुया, हालेलुया। सबको, जितने मैंने नाम लिया इसमें छोटा छोटा नाम है, उधर भी पड़ेगा। ठीक है। दानियल 3 का 2 को, दानियल 3 का 2 जल्दी से। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीमों, रुक के अधिपतियों, देखिए अधिपतियों, हाँ हकीमों, गवर्नरों, हाँ जजों, हाँ खजांचियों, हाँ न्यायियों, हाँ शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा। अधिकार मतलब जिसमें अधिकार रहता है उनको सबको नबूकदनेस्सर राजा ने न्योता भेजा, उनको बुलाओ क्योंकि मैंने यहाँ क्या खड़ी किया था? सोने की मूर्ति। ये मूर्ति, सोने का मूर्ति मैंने क्या किया था? खड़ा किया था। इसीलिए उसको क्या करना है? प्रतिष्ठा, उद्घाटन करना है। इसलिए जितने भी लोग हैं, अधिकार हैं, जो अधिकार उनमें रहता है, उन सभी को क्या भेजो? बुलावा भेजो, क्योंकि मुझे क्या करना है? क्या करना है? मुझे उद्घाटन करना है। अब 3 को पढ़िए। हाँ तब अधिपति, हकीम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए। सब लोग क्या हो गए? उस राजा का बुलावा को, न्योता को सुनकर, पाकर उसको प्रतिष्ठा यानी उद्घाटन करने के लिए सारे देश का लोग आकर मूर्त के सामने खड़ी हुए। मूर्त के सामने दिखाऊंगा फोटो। मूर्त के सामने क्या हो गए? खड़े हुए। क्योंकि ये राजा का क्या था? आदेश था, ये राजा का हुक्म था। नबूकदनेस्सर राजा का क्या था? हुक्म था कि ये काम जैसे वो कहा है वैसे किया जाएगा। 4 को पढ़े जल्दी से, यहाँ तक हमें बहुत पढ़ना है अभी। हाँ तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों। यहाँ हम लोग का जीवन में देखिए
यहाँ कहता है क्या, जाति जाति के लोगों, जाति जाति के लोगों, और कहता है भिन्न भिन्न, देखिए यहाँ भिन्न 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 भाषा बोलने वाले, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। तो इसको क्या सुनेगा, भिन्न भिन्न भाषा को लोग क्या समझेगा, अन्य भाषा, है कि नहीं। भिन्न भिन्न भाषा पाकिस्तान में कैसा भाषा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कहते हैं, दूसरा जगह में दूसरा भाषा। तो कहता है भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों का लोगों को आज्ञा दिया गया। और कहता है आगे बढ़िए, 5 को पढ़िए। हाँ, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत की दंडवत करो। दंडवत करना, हालेलुया। जैसे बजेगा ढोल, जैसे बजेगा नाना प्रकार की बाजा, तो तुम क्या करना कि सब कोई नबूकदनेस्सर राजा जो 7 फुट का मतलब 7 हाथ का ऊंचाई मूर्ति और 6 चौड़ाई 6 हाथ का चौड़ाई मूर्ति में तुम क्या करना, दंडवत करना, यानी मूर्त के सामने तुम लोग घुटना टेकना, झुकना। और ये राजा का हुक्म है, ये राजा का आदेश है। अगर कोई भी ये राजा का आदेश को, जैसे हम नीचे पढ़ते आएंगे ना, ये राजा का आदेश को कोई भी उल्लंघन करता है तो भयंकर सजा है उनके लिए। इतना भयंकर सजा है कि अब सुनकर आपका माथा गरम हो जाएगा। हालेलुया। इतना भयंकर ये घटना घटा था उस दिन जब दानियेल इस धरती पर था। हालेलुया। इसलिए कहता है सब जाति जाति के लोग, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितारे, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजा का सब सुनो, तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति से क्या करना, दंडवत करना है तुझे। अगर 6 को पढ़ते हैं तो कहता है हाँ, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसे घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाला दिया जाएगा। हालेलुया। कहता है जो कोई भी गिरकर उस मूर्ति के सामने दंडवत ना करेगा, उसी घड़ी तुरंत उसी घड़ी धड़कते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। डाल दिया जाएगा उसको। कैसे? धड़कते हुए भट्टी में, आग का भट्टी में तुम्हें क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। अगर राजा का हुक्म को जो कोई अनदेखा करेगा, अनसुनी करेगा और उसका कहा हुआ बातों को नहीं मानेगा, तो कहता है बाइबल, धड़कते हुए भट्टी, आग का भट्टी में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। उसको ना दया रहेगा ना क्षमा, कोई भी उसके प्रति दया नहीं रहेगा। हालेलुया। ऐसा भयंकर राजा बात सुनाते हैं वो लोगों से। अगर मेरा सोने का मूर्ति में अगर तुम दंडवत नहीं करते हो तो तुम्हें ये सजा मिलेगा, जो कि धड़कते हुए भट्टी में तुम्हें डाल दिया जाएगा। आप क्या करेंगे? विश्वासी क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सोच के देखिए। ऐसा घटना घटा था, एक समय था ऐसा घटना घटा था। वो राजा कहता है कि तुम्हें दंडवत करना होगा, और कोई भी अगर दंडवत ना करता है तो सोच लो बेटा, तुझे धड़कता क्या, धड़कते हुए भट्टी में तुझे जलता हुआ भट्टी, आग का भट्टी, ये आग का चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा ये नहीं है, आग का भट्टी, उसमें क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। क्या करोगे? अभी अगर ऐसा घटता तो क्या करोगे? दंडवत करोगे या ये धड़कते हुए आग में डाला दिया जाओगे? यही तो है मेरे प्यारों विश्वासी का जीवन में परीक्षा। बाइबल कहता है ना, यीशु को जो अपना लिया है ना वो शहीद है। क्या है? वो शहीद है। इसीलिए कहते हैं, वचन क्या कहता है, यीशु एक बीज बोने वाला के दृष्टांत में बहुत अद्भुत विषय को सिखाए। हालेलुया। इसलिए 7 को पढ़िए जल्दी से। हाँ, इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर
राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। धन्यवाद कर दिया, हालेलुया। जैसे कहा कि जितना बचा जो कहा गया है, अगर बचता है तो ये शब्द सुनकर जो सोने के मूर्ति जो तुम लोग का आगे खड़ा कराई गई है उसके सामने तुम क्या करना, दंडवत करना, तुम झुक जाना, क्योंकि राजा का ये क्या है, हुक्म है, ये आदेश है। अगर ऐसा कोई नहीं करते, 6 में कहता है धधकते हुए भट्टी में तुम्हें डाल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए इस जगह में क्या लिखा गया है, इस कारण, किस कारण, तुम ना झुकने के कारण, कहा इस मूर्ति के सामने ना झुकने के कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोग, ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सरंगी, सितारा, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का सब सुन पड़ा, क्यों ही देश देश, बड़े ध्यान से सुनना, देश देश, क्या लिखा गया है, देश देश, और कहता है जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ा कराई थी, दंडवत की। हालेलुया। देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जो नबूकदनेस्सर ने राजा ने जो खड़ा कराई थी मूर्ति, उसमें क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। और सब खुश, हाँ कि नहीं, राजा भी खुश, सब कोई खुश। जो मैंने कहा था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन देखिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा जाए, देखिए, हाँ, उसी समय कोई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। क्या गए, एक कसदी पुरुष राजा के पास गए, हाँ, और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। हालेलुया। और कपटियों से यहूदियों की क्या खाई, चुगली। कसदी मतलब जानते हैं, कसदी का मतलब जानते हैं ना, कहता है उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए। उसी समय, कसदी का मतलब ध्यान दीजिए, कसदी का मतलब ये होता है जो कि जादू टोना करते हैं ना, उसको कहा जाता है कसदी। राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई, यानी जो यहूदी थे कितना, उनको जो बंदी बनाकर लेकर आए थे, उनको देखकर मैंने कुछ संदेश को लेकर गया है, कौन, कसदी। हालेलुया। इस मतलब राजा के पास कुछ बातों को लेकर गया है, और कौन सा बातें हैं आगे बढ़ते हैं तो पा जाएगी। हाँ पढ़िए। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव है। क्या कहते हैं, नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी है। देखिए उसको क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, हे राजा तू चिरंजीवी है। आगे बढ़िए। हाँ, हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वो गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। देखिए और आगे पढ़ दीजिए, 11 को पढ़ दीजिए। हाँ, और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वो धधकते हुए भाटे के बीच में डाल दिया जाए। डाल दिया जाए, ठीक 12 कहता है। हाँ, देख सदरक, मेसक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, हाँ, जिन्हें तूने बबूल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। हाँ, उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं, हाँ, कि वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, हाँ, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। नहीं करते। हालेलुया। तो इसमें देखिए ये 10 पद में, ये लोग 9 पद को पढ़े तो क्या कहता है कि राजा के पास कुछ ये लोग क्या लेके गए थे, कुछ संदेश लेके गए थे, और ये लोग चुगली कर रहे, क्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे। तो चुगली करने के बाद बातचीत कैसा होता है, बातचीत कैसा होता है, जब एक दूसरे का चुगली करते हैं तो बातचीत, जिसके पास चुगली कर रहे हैं वो और आप किस बेस कैसा होना चाहिए, मतलब उसका रंग ढंग कैसा होना चाहिए, होता है चुगली करने का। हाँ, क्या कहते हैं, हे राजा, क्या कहता होगा। देखिए ये लोग कैसे कहा होंगे, उसको कहा होगी, हे राजा तूने जो ये आज्ञा दी है, मनुष्यों को जो आज्ञा दिया था, नरसिंगे, बीड़ा बजेगा तो
शब्द सुनकर तेरा जो देवता या जो कुछ मूर्ति है उसमें जो है ना 3 व्यक्ति हैं। कैसे कहा होगा सोच के देखिए उनका बातचीत को। तू कहा था ना, वो नहीं किया। हाँ, ऐसा चुगली ये लोग किए हैं। कसदी जाकर ऐसा राजा से कहे हैं कि हे राजा तुम चिरंजीवी रहे। फुसला कर कहते हैं हे राजा तूने तो ये आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे बांसुरी बीणा सरंगी सितारे शहनाई आदि सब प्रकार की बाजों का सब सुने वो गिर कर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे। आप देखिए 11 कहता है और जो कोई गिर कर दंडवत ना करे वो धड़कते हुए भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। ये बातें तो तू कहा था राजा, ये बातें को तू कहा था। लेकिन अभी देखिए कौन सा बातें 12 कहता है, देख राजा देख सद्रक मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, वो तेरा बातों को नहीं माने। चुगली देखिए इसका, इन लोगों का क्या है चुगली। सेम उसी प्रकार आपका जात भाई में क्या करे जो क्या कर रहा है जा रहा है चुगली कुछ संदेश लेके क्या है जो कि उनके द्वारा वो काम हो सके। उनके जब चुगली जो चुगलखोर है उसके द्वारा तो नहीं होगा ना, इसलिए चुगलखोर क्या है जो वो काम करने पाएगा उसके पास क्या है मैं हर कुछ है वो सब लोग का है कि नहीं चुगली। तो इसी प्रकार ये 3 व्यक्ति मैंने कहा 3 व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊंगा। ये वो व्यक्ति हैं जिसका नाम है सद्रक मेशक और अबेदनगो। ये 3 व्यक्ति दानियल का दोस्त है। हालेलुया। तो कहता ठीक तेरा कहता है। हाँ, तब नबूकदनेस्सर ने शेष और जंजालाहट में आकर आज्ञा दी। पूरा गुस्सा हो गया वो इस बातों को सुनकर। सद्रक मेशक अबेदनगो मेरे मूर्ति में दंडवत नहीं किया। ये बातों को सुनकर राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने रोष यानी गुस्सा होकर जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक मेशक और अबेदनगो लाओ मेरे पास लाओ उसको। ये 3 पुरुष को मेरे पास लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। हालेलुया। तब वे लोग उनको लाकर कहते हैं कि ये ही तो है कि तेरा कहा हुआ बातों को नहीं माने। ये सद्रक मेशक अबेदनगो तेरा बातों को नहीं माने और कहता है कि राजा के सामने उनको हाजिर किया जाए। नबूकदनेस्सर गुस्सा हो गया, पूरा लाल हो गया गुस्सा में। कैसे हो गया? पूरा लाल हो गया गुस्सा में। मैं क्या करूं ये सोचने लगा। मैं इतना बड़ा राजा होकर ये व्यक्ति मेरे बातों को नहीं माना और मेरा आज्ञा को उल्लंघन किया, इसीलिए वो राजा के सामने हाजिर किया जाए, वो व्यक्ति को हाजिर किया जाए। हालेलुया। ठीक उसका 14 में कहता है। हाँ, नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा ये 3 व्यक्ति से पूछा। सद्रक मेशक अबेदनगो पूछा। क्या पूछा? हे सद्रक मेशक और अबेदनगो तुम लोगों जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? ऐसा करते हो। कहता है नबूकदनेस्सर उन तीनों से पूछा, सद्रक मेशक अबेदनगो मैं जो खड़ी कराई थी मूर्ति जो मेरा देवता है, क्या तुम ये सारे काम जो किया है क्या जानबूझकर करते हो? कुछ पूछ रहा है वो व्यक्ति को। क्या राजा पूछ रहा है, कहता है क्या तुम ये सारे काम जानबूझकर करते हो? क्वेश्चन मार्क। उनके लिए क्वेश्चन मार्क है। आप प्रश्न देंगे मतलब उत्तर देंगे। देखिए 15 को पढ़िए। हाँ, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे बांसुरी बीणा सरंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिर कर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। क्या करोगे? तेरे पास अभी भी क्या है? समय है। मैं तुझे कुछ समय कुछ वक्त दे रहा हूँ। अगर अभी भी मेरा बाजा का शब्द सुनते हो और अभी भी तुम अगर उस मूर्ति के सामने दंडवत करते हो तो बचोगे। हालेलुया। तो तुम बचोगे। लेकिन आगे कहते हैं देखिए। हाँ, और यदि तुम दंडवत न करो तो ऐसे घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देखता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है यदि तुम दंडवत ना करो
तो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाओगी, फिर मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा तेरा देवता है, ऐसा कौन सा तेरा ईश्वर है जो मेरे हाथ से तुझे बचाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने नहीं रखा फोटो फूटा इतना आपके लिए तो और अच्छा लगता, क्योंकि वचन भी मैं इस प्रकार दिखा रहा हूँ। तो कहता है देखिए, मैं तुम्हें अभी भी समय देता हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं देखता हूँ कि तेरा कौन सा ईश्वर है कि मेरा हाथ से तुम तीनों को छुड़ा सके। कौन सा ईश्वर है? लेकिन बात सुनिए इन तीन व्यक्ति का, पढ़िए। सदरक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। नहीं जान पड़ता। क्यों? क्योंकि इनका विश्वास जो था किसके पर था? परमेश्वर। कहता है देखिए, जैसे राजा ने कहा कि मैं देखता हूँ कि तेरा कौन सा देवता है तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा, तो ये लोग का साहस को देखिए, ये तीन व्यक्ति का साहस को देखिए। सदरक, मेशक, अबेदनगो कहता है, हे नबूकदनेस्सर। इसमें कहता है ये लोग, हे राजा, हे क्या कहता है, क्या कहता है? हे नबूकदनेस्सर, जिस विषय का तुम हमसे पूछ रहा है ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा विषय को तुम पूछ रहा है। क्या हम डर जाएंगे? क्या हम परमेश्वर का जो विश्वास है हम हट जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। कितने को नींद आ रहा है? कितनों को नींद आ रहा है? ठीक समय में आप खत्म करेंगे, क्यों चिंता करें। हाँ, तो लिखा जाता है आगे, हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। जिसका हम उपासना करते हैं, मैं जिसका उपासना करता हूँ, आप जिसका उपासना करते हैं, चुटकी से चुटकी मारिए, सब चुटकी बजाइए। चुटकी से आपका दुख, आपका समस्या, आपका परेशानी, आपका चिंता, आपका टेंशन चुटकी से खत्म करेगा। हालेलुया। चुटकी से इन लोगों का साथ देखिए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने का क्या रखता है? शक्ति रखता है। तेरा जो कुछ भी सीखा मंदा से भी हम लोग का परमेश्वर बचाने का क्या रखता है? शक्ति रखता है। आप देखिए क्या कहते हैं, हाँ, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तेरे हाथ से हमें क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। आप 18 पढ़ दीजिए। हाँ, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोगों तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हाँ, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे, नहीं करेंगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर का उपासना करते हैं उसको तुमको भी क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। आप 19 को पढ़ दीजिए। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। क्या हुआ? पूरा झुझला उठा। ऐसे जब कहे ना पूरा झुझला उठा, लगा दूं या क्या कर दूं? पूरा झुझला उठा और कहता है, हाँ, और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो की और बदल गया। गुस्सा ऐसा हो गया ना, उसका रंग रूप बदल गया। उसका रंग रूप क्या हो गया? बदल गया। इन तीन व्यक्ति के प्रति उनका जो चेहरा था ना, रंग पूरा ही बदल गया। आगे देखिए। हाँ, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, बढ़ा दो। हालेलुया। भट्टी को, जो आगे का भट्टी है, ये पूरा झुलसा गया, पूरा गर्म हो गया, उसका रूप रंग बदल गया। इतना गुस्सा उसका जीवन में उत्पन्न हुआ कि भट्टी को 7 गुना तेज कर दो, उसको बढ़ा दो। जिस प्रकार आप पंखा को स्लो करते हैं, स्पीड करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, उसी प्रकार भट्टी का जो आग है ना, उसको 7 गुना क्या कर दो? बढ़ा दो। 7 गुना बढ़ा दिए। और कहता है देखिए, हाँ, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। बलवान पुरुष को, ध्यान रखना, बलवान पुरुष को क्या दे?
आज्ञा दी कि हाँ कि सदरक मेशक और अबेदनो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। उनको आज्ञा दिया कि इनको बांधकर धधकते हुए भट्टे में उसको 7 गुना बढ़ाकर उसमें क्या कर दो, डाल दो या फेंक दो, क्योंकि मेरा बातें इन लोग नहीं माना और मैं देखता हूं कि इनका कौन सा ईश्वर है कि इन लोगों से क्या करेगा, बचाएगा। कौन है ईश्वर, मेरा हाथ से उसको छुड़ाएगा। तब कहता है एक उसमें, हाँ तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। ना उसका जूता उतारा, सदरक मेशक अबेदनगो ना वो जूता उतारा, ना मोजा खोला, ना कुछ नहीं, जैसे थे वैसे उसको बांधकर धधकते हुए भट्टे में उसको क्या कर दिया, डाल दिया। मौका मिला था उसको, एक समय दिया था कि अभी भी बजा बजेगा, सब कुछ होगा तो तुम बच सकते हो, धन्यवाद करोगी तो बच सकते हो। लेकिन ये लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा राजा, बिल्कुल नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। मर भी जाए, परमेश्वर में ना भी बचाए तो भी हम तेरे खड़े जो मुहूर्त है ना सोने का, उसमें हम धन्यवाद नहीं करेंगे। हालेलुया। उनको डाल दिया गया भट्टी में, बांधकर तीनों को डाल दिया। 7 गुना, अब तो कितना गुना है आपका लकड़ी चूल्हा, पता नहीं होगा 0 गुना की कितना गुना होगा, थोड़ा सा ऐसे छटन से ऐसे करते हैं, लेकिन 7 गुना भट्टी, आग का भट्टी, सोच के देखिए, लोहा पिघल जाएगा, पानी सूख जाएगा। हालेलुया, भयंकर। और ये शरीर मिट्टी का क्या होगा, सोच के देखिए। थोड़ा सा आग हमको लग जाता है तो हम कितना तड़पते हैं, लेकिन वहां 7 गुना बढ़ा दिया गया है भट्टी को और इनको डाल दिया गया। और कहता है 22 कहता है, देखिए, हाँ वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हाँ, इस कारण जिन पुरुषों ने सदरक मेशक और अबेदनो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। इतना भयंकर आग था 7 गुना। वहाँ भट्टी है ना, यहाँ खड़ा है और इनको भी खींच कर लेके गया, जो उसको डाल रहा था ना उनको भी खींच कर ले गया आग, और भी क्या हो गए, जल मारे। वो जल मारे, पूरा खत्म हो गया। इतना भयंकर आग था कि चुंबक को देखते हैं लोहा को कैसा खींचता है, उसी प्रकार भट्टी थोड़ा दूर में है, लेकिन इसको बांध कर ले जा रहे थे कि जो बलवान जो लोग थे ना उसको भी आग क्या किया, खींच कर ले गया और वही जल मरे। आप 23 को पढ़े गए। हाँ, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष सदरक मेशक और अबेदनो को बंधे हुए फेंक दिए गए। हालेलुया। कहता है और उसी धधकते हुए भट्टी के बीच ये 3 पुरुष सदरक मेशक और अबेदनो को बंधे हुए फेंक दिए गए, फेंक दिया। सोच के देखिए क्या होगा बेचारा। टाइम तो मिला था, हाँ कि नहीं, समय दिया था नबूकदनेस्सर राजा ने। अगर हम वो बातों को मान लेते हैं, सोच के देखिए उनका हड्डी पसीने भी नहीं हुआ, बचा हुआ होगा। 7 गुना आग को तेज कर दिया है, हाँ कि नहीं, भयंकर बात। लेकिन जैसे हम 24 को देखते हैं 3 का, तो कहता है तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ। डाल तो दिया उन तीनों को, लेकिन इसको क्या हुआ, अचंभित हुआ। कुछ तो इनको महसूस हुआ, कुछ तो लगा उसको, और कहता है अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डरवाए। क्वेश्चन मार्क। इसको घबराहट हुआ, इसको अचंभित हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच 3 पुरुष को बंधे हुए नहीं डरवाए। हालेलुया। आगे कहता है उन्होंने राजा का उत्तर दिया, हाँ राजा, सच तो बात है, हम 3 पुरुष को तो डाले थे, 3 पुरुष को हम डाले थे। लेकिन 25 कहता है फिर उसने कहा अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टटोल रहे हैं। टटोल मतलब तैर रहे हैं,
हालेलुया, हालेलुया। इसको घबराहट हुआ, किसको? राजा को। और कहता है क्या? मंत्री से पूछता है, अपना जितने थे लोग से पूछता है। फिर उसने कहा, आप मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आपके बीच में खुले हुए टटोल रहे हैं। हम तो 3 फेंके थे, ये 4 कहां से आ गया? जो इस आग में तैर रहा है, इसको जैसा लग रहा है पानी है कि नहीं? इन चारों को, ये 3 को क्या लग रहा है? उसको जलना चाहिए था ना। ये लोग तैर रहे हैं पानी में, आग में। तो कहता है और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। हालेलुया। 7 गुना तेज करने से भी उस आग उनको कुछ हानि नहीं करने पाया। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश क्यों? कौन देख रहा है? नबूकदनेस्सर राजा देख रहा है। हालेलुया। क्या देखता है? 3 को तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो एक और व्यक्ति है जो आग का भट्टी में, मैं ऐसा देखता हूँ कि मनुष्य का स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश देख रहा हूँ। और वो कोई नहीं था मेरे प्यारो, वो स्वयं यीशु था। और इसी प्रकार देखिए 3 को फेंक दिया गया, लेकिन एक 4 को देखता है। इस आग में 4 को देखिए किस प्रकार ये लोग देख रहे हैं। क्या हमने 3 को बंद कर नहीं फेंकवाया था? अवश्य फेंका था, ये बात तो सच है। लेकिन और 4 पुरुष कौन था? स्वयं यीशु नजरेत था। हालेलुया। वो लोगों शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ में जो तैर रहा था ना, ये जो यहाँ थे ना आग में, वो सटीक देखा। नबूकदनेस्सर राजा ने सटीक देखा, यीशु को सटीक देखा। हालेलुया। क्योंकि वो 4 पुरुष को देखते हैं। हालेलुया। तो क्या यहाँ देखिए, और 4 पुरुष में जो मनुष्य का स्वरूप, जो ईश्वर का पुत्र कौन था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह था। अब देखिए अभी खत्म होने वाला है, ये देखिए। और इनको बचाने वाला इनका विश्वास था। किनको? ये तीनों को बचाने वाला, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाने वाला क्या था? हाँ, और इनको बचाने वाला इनका विश्वास था। और इनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था, राजा के ऊपर नहीं था, उसका मूर्ति के ऊपर नहीं था। इसलिए इतना भयंकर विश्वास को देखिए इनका। मैं और एक दिन आऊंगा ना, बहुत गहराई से, डीप से आऊंगा। तो कहता है देखिए कि इनका विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। राजा का बात को नहीं माना, राजा का कहा हुआ आज्ञा को उल्लंघन किया। इतना बड़ा भयंकर दंड को सहने के लिए, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए ये लोग तैयार हो गए। 7 गुना जो भट्टी को बढ़ा दिया, इसको आंखों के सामने देखते हुए भी ये लोग तैयार हो गए। हम मरने के लिए तैयार हैं, यीशु के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि शक्ति है तेरे हाथों से छुड़ाने के लिए, तेरे आंख से छुड़ाने के लिए। हम लोग का परमेश्वर का शक्ति है। अगर नहीं भी बचाता है तो हम तेरा जो खड़ा तू कराई ना, वो मूर्ति के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। जल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम तेरे सामने जो मूर्त है ना, नहीं बचाएंगे। क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर है? कुछ हालेलुया। इनका विश्वास तो परमेश्वर के ऊपर था, इसलिए वो क्या हुआ? बच निकला। क्या आज यहाँ क्या लिखा मैंने? क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर है? हालेलुया। और ठीक हम 23, 24 को पढ़े, 25 को पढ़े, तो अगर हम उससे नीचे पढ़ते हैं तो उसको आग के भट्टी से निकाल कर देखते हैं, ना उसका मोजा, ना उसका जूता, ना उसका बाल, ना उसका साट, ना उसका मूछ, ना उसका कुछ नहीं जला। इसमें कोई सुगंध नहीं पाते हैं कि कोई कुछ जला है। और उसको आकर कहता है, धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुम्हें यहाँ आग से, मेरे हाथ से बचाने का ताकत रखता है। राजा को मालूम हुआ, राजा को एहसास हुआ कि तेरा परमेश्वर महान है। और कह देता है कि इनका विरुद्ध अगर कोई जाएगा तो बहुत पछताएगा। और ऊंचा पद में रखा तीनों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब उसको हम खत्म करेंगे पढ़ते, तो कहता है कि वो उसको ऊंचा पद में रखा गया। हालेलुया। आप अगर परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपको भी परमेश्वर कहाँ रखेगा? ऊंचा पद में, ऊंचा स्थान में रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, इनका विश्वास को देखकर हमें सीख मिलता है। यहाँ हम बहुत सीख मिलता है। अगर हम ऐसा दृढ़ता विश्वास रखते हैं,
विश्वास में नहीं कह रहा हूँ जो कि लकड़ी के ऊपर रखते, जो कि मिट्टी के ऊपर रखते, जो कि पत्थर, जो कि मूर्त के ऊपर रखते, मैं ये वाला विश्वास नहीं कह रहा। विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। अद्भुत हम इस विषय में जानने पाए। देखिए, यदि कोई ऐसा विश्वास रखते हैं तो आपका बाल बांका करने नहीं पाएगा, क्योंकि सांप आपका सिर का बाल गिना हुआ है। ये बातें यीशु कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम एक ही जाने, विश्वास आप थोड़े करते होंगे, विश्वास आप यूं ही करते होंगे, लेकिन ऐसा विश्वास नहीं चलेगा। विश्वास होना चाहिए सैद्रक, मेशक, अबेदनगो, और उसका जो साथी था दानियल, उसको भी ऐसा भयंकर मौत में डाल दिया गया था, लेकिन वहां भी परमेश्वर उनको बचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु भज कर आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और हम ऐसा विषय को हम सीखते आएंगे, क्योंकि वचन ही से हमको शक्ति मिलता है, सामर्थ मिलता है और हमको ताकत मिलता है। हालेलुया। इसलिए ऐसा विश्वास रखिए, मर भी जाएंगे तभी आप ऊंचा पद में बैठने पाएंगे। हालेलुया। यीशु के लिए खत्म भी हो जाएगी तो आप ऊंचा पद, यानी जो पद रखा गया है वो पद को परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए आइए इस वचन हरे का आशीर्वाद मिले और प्रभु भज कर आएंगे और सारे